बिहार के कटिहार में बाढ़ की विभीषिका ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। आगत बाढ़ ने धान की खेती करने वालों की किसानों की कमर तोड़ दी है। बाढ़ के कारण विभिन्न प्रखंडों में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं बाढ़ के कारण धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जबकि ऊंचे इलाकों में बची धान की फसल के बेहतर उत्पादन की उम्मीद पर कीट व्याधि के साथ मौसम की काली छाया बनी हुई है। वहीं कई जगहों पर अब भी जलज बाम होने के कारण फिलहाल इसकी भरपाई भी मुश्किल है। राजस्थान के भरतपुर इलाके में हुई झमाझम बारिश किसानों के लिए अमृत बनकर बरसी है। पिछले 15 दिनों से बारिश का नहीं होना किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रहा था। खरीफ फसल के लिए पानी की विशेष जरूरत पड़ रही थी। बारिश से बाजरा, दलहन, तिलहन इन फसलों के लिए भारी फायदा माना जा रहा है। इसके अलावा आगे आने वाली फसल रबी के लिए भी बारिश ने शुभ संकेत दिए हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन में भी चने में तेजी देखने को मिल रही है। चने का सितंबर वायदा 1.5% की तेजी के साथ 4,974 पर ट्रेड कर रहा है। जानकारों की माने तो चने के अंदर आने वाले टाइम में तेजी बरकरार रह सकती है और चना 5,000 के स्तर को पार कर सकता है। बिहार के पूर्णिया में हरी सब्जियों के दाम में आई तेजी ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। बीते एक सप्ताह के दौरान सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। आलम यह है कि दालों से भी ज्यादा हरी सब्जियां महंगी हो गई हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बाहर से आने वाली सब्जी महंगी पड़ रही है। सब्जियों के दामों में आए दिन बढ़ोतरी होने से आमजन परेशान है। इससे रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लॉकडाउन की तुलना में अनलॉक रसोई का बजट ज्यादा बिगाड़ रही है। सब्जियों के दाम अनलॉक के दौरान बेतहाशा बढ़ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आलू 40 रुपए तक पहुंच गया है, टमाटर 80 से 100 रुपए, जबकि प्याज भी रुलाने लगा है। स्थानीय सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं के मुताबिक एक दिन पहले आलू 30 से, प्याज 12 से 15 और टमाटर 50 से 80 रुपए तक बिक रहा था। झारखंड के गढ़वा प्रखंड मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में यूरिया खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। इस कारण किसानों से रोष व्याप्त है। बाजार में खाद बीज विक्रेताओं द्वारा 270 रुपए प्रति बैग का यूरिया खाद 500 से 550 रुपए तक में बेचा जा रहा है। इसके बावजूद शासन, प्रशासन और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की चुप्पी किसानों की समझ से बाहर है। खरीफ की फसल में इन दिनों किसानों के लिए यूरिया खाद की जरूरत है। इसका फायदा उठाकर खाद बीज विक्रेता यूरिया खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। यूपी के चित्रकूट जिले में 5 दिन से यूरिया का वितरण करीब हर समिति में हो रहा है। फिर भी धान की कटोरा यानी यमुना पट्टी के गांवों और पाठा की डिमांड अभी भी पूरी नहीं हुई है। यहां अभी भी भारी संख्या में किसान यूरिया के लिए लाइन लगा रहे हैं। यमुना पट्टी के गांवों को तिरहार कहा जाता है। जिले में सर्वाधिक धान की खेती यहीं होती है। यहाँ कुल 15,000 हेक्टेयर की रकबे में आधे से ज्यादा में धान की बुआई हुई है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कपास, सोयाबीन व मिर्च की फसल खराब हो गई है। कई खेतों में बारिश का पानी भर जाने के कारण कपास की फसल पूरी तरह से पीली पड़ चुकी है। पिछले साल अतिवृष्टि के कारण किसानों को फसलों से लागत नहीं निकल पाई थी। इस साल भी ऐसे ही स्थिति बनी हुई है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में आलू की खपत अधिक होने और शीतगृहों में भंडारण कम होने से दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। खुले बाजार में आलू 35 से 40 रुपए किलो तक बिक रहा है। दाम अभी भी कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आलू बाहर से नहीं मंगाया गया तो आने वाले दिनों में लोगों को और महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। रबी सीजन में जिले में आलू का भरपूर उत्पादन हुआ था। प्याज, धनिया, लहसुन, मिर्च और आलू की कीमतों में इजाफे के बाद फलों के दामों में भी तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली की थोक मंडियों में सेब फिलहाल 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली की मंडियों में थोक में सेब 40 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। इसके बाद खुदरा में सेब की बिक्री का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।